बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए। 14 मई को पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा कि जहां इलेक्शन शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी हों। विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करे। निगरां पंजाब हुकूमत 10, विफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। अदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमत की मैना मानू की रिट बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बारहा फुल कोर्ट की इस्तदा की। फुल कोर्ट बन जाता तो हर किस्म का मनफी तासुर खत्म हो जाता। मुल्क किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतखाबात से भागने वाले नहीं। अना की तस्कीन के लिए असम्बलियाँ तहलील की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। अदालत ने आइन की हिफाजत की। इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कप्तान का आज रात अवाम से अहम खिताब का भी इम्कान। महंगाई के नए तूफान की दस्तक। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। 100 बेस पॉइंट्स इजाफे के बाद 21% पर पहुंच गई। IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 3% इजाफा पहले किया गया था। शरह सूद में इजाफे का असर। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 3 रुपये 50 पैसे महंगा। 291 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में 2 रुपये 25 पैसे का इजाफा। डॉलर 287 रुपये 29 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। हाफिज कुरान को मेडिकल में 20 इजाफी नंबरों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस को खारिज करते हुए निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि केस में दिए गए तमाम ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी। लाहौर में मुफ्त आटा तंदूरों को बेचने का इंकशाफ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर इंतजामिया इन एक्शन। रायविंड और गुजरपुरा में 2 अफराद गिरफ्तार। एक मुलजिम आटे के थैलों से भरा रिक्शा लेकर फरार। तंदूर मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों की खरीदारी में घपला। राशन बैग, टेंट, मच्छरदानी और दीगर में खजाने को चूना लगाया गया। ऑडिटर जनरल की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। PDMA ने 25 अरब की खरीदारी पर सवाल उठा दिए। 9,000 रुपये में लाखों राशन बैग खरीदे। 3,900 और 3,650 पर वही राशन बैग खरीदे गए। रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा। बोल्टन मार्केट कराची के अकब में इमारत का हिस्सा गिर गया। 2 मंजिला इमारत खाली थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्डिंग गिरने से नीचे खड़ी मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स मलबे तले दब गई। हर तरफ मिट्टी का धुआं फैल गया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं।
तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।